हरिद्वार में आज निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज ने बाघंबरी मठ के नए महंत की घोषणा की। बलवीर गिरी को बाघंबरी मठ का नया उत्तराधिकारी बनाया गया है। इस दौरान आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने कहा कि 5 अक्टूबर को चादर पोशी की जाएगी। उनका कहना है कि मठ का सही तरह से संचालन हो, इसके लिए 5 सदस्य कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जो कि मठ के संचालन की मॉनिटरिंग करेगी। एक सवाल के जवाब में कैलाशानंद महाराज ने कहा कि अगर किसी भी तरह से कोई किसी आपराधिक मामले में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मठ परंपरा के अनुसार उसे मठ से निष्कासित भी किया जाएगा। बड़ी खबर, बलवीर गिरी बने महंत के उत्तराधिकारी। हमारी वसीयत होती है, उस हिसाब से वसीयत को नहीं लिखा गया है, परंतु हमें जो भी वसीयत लिखी गई उसको मानना है, क्योंकि उसमें जिसका भी नाम दिया उसको हमें मानना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे अखाड़े का जो नियम है वो ये है कि हमें एक बोर्ड का गठन करना है। वो बोर्ड जो है, जो मठ मंदिर उसकी निगरानी करेगा, ताकि ऐसा जो हमारा वो होने वाला महंत वहाँ बैठेगा वो ऐसा कोई कार्य न करे जो समाज के विपरीत हो, जो धर्म के विपरीत हो। अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद जी हैं और जिस तरह से फिलहाल अभी घोषणा की गई है, आगे किस तरह से मठ का संचालन होगा उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जो मठ का आगे संचालन होगा, जिसमें बलवीर गिरी जी को आप लोगों ने उत्तराधिकारी घोषित किया है, आगे क्या क्या प्लान तैयार किया है? मुझे लगता है कि उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत भी किया और उनकी कामना भी थी, इसलिए हमने उस सारी कामनाओं को स्वीकार करते हुए, उनकी इच्छाओं को स्वीकार करते हुए हमने अनुमोदन किया है और हमने अनुमति दी है कि हमने एक औपचारिक घोषणा भी की है कि बलवीर गिरी जी को बाघंबरी गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। बाघंबरी गद्दी का उत्तराधिकारी के रूप में बलवीर गिरी जी महाराज नियुक्त होंगे। अखाड़ाओं की परंपराओं का ध्यान रखते हुए, संस्कृति और संस्कार का ध्यान रखते हुए बलवीर गिरी जी महाराज हमारी इस परंपराओं का ध्यान रखते हुए मठ का संचालन करेंगे। ये मठ का संचालन जो होगा, इसमें चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर इसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए, इसकी देखरेख करें, इसके लिए कमेटी भी बना रहे हैं? बिल्कुल, वो पूर्ववत है, पहले से बना हुआ है। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज के द्वारा शपथ है, आप देख सकते हैं पैरा नंबर 2 पे। तो इस पे स्पष्ट है कि नरेंद्र गिरी जी महाराज ने शपथ लिया था कि मठ की परंपरा, अखाड़े की परंपराओं के अनुसार मैं चलाऊंगा। मैं वही कामना बलवीर गिरी जी महाराज से भी करता हूं। किसी तरह के अपराध से संबंधित कोई पाया जाता है या इस तरह से, तो उसके लिए भी एक्शन लेंगे अखाड़े का? नहीं, देखिए, ये तो बहुत बड़ा विषय है, ये तो बहुत बड़ा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज की मृत्यु में या अन्य किसी भी घटनाक्रम में यदि कोई भी ऐसी घटनाक्रम जांच के समक्ष, जांच के द्वारा हमारे बीच में वह आता है, तो निस्संदेह वो अखाड़ा और शासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और अधिक जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए। हरिद्वार से रामानुज मेरे साथ मौजूद है, प्रयागराज से गुफरान मेरे सहयोगी जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले हरिद्वार का रुख करेंगे रामानुज, क्योंकि इस बात को लेकर लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था, जब से ये घटनाक्रम हुई है, कि आखिरकार जो उत्तराधिकारी होगा उसको कब सामने वो आएगा। लेकिन आज ऐलान हो चुका है, बलवीर गिरी को जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रिया, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर विराम लगा है। और आज जिस तरह से निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर ने घोषणा की और उसके बाद से ये बात क्लियर हो गई कि अब जो है आगे किस तरह से बाघंबरी मठ का जो संचालन होगा और साथ में जो महंत बलवीर गिरी हैं उनको किस तरह का दायित्व दिया जाएगा। इन दोनों बातों को लेकर के अब 5 अक्टूबर को एक जो ताजपोशी होती है मठ की, उसका कार्यक्रम आयोजित होगा। लेकिन किस तरह से पूरा ये संचालन होगा, इसके लिए हम बात करेंगे। और जो निरंजनी अखाड़ा के सचिव भी हैं और रविंद्र पुरी जी महाराज जी, आखिर अब आप लोग क्या करेंगे, किस तरह की प्लानिंग है आगे चलने की? देखिए, आज के दिन, आज सुबह हमारे जो पंच है, कुछ पंच हमारे उधर इलाहाबाद में है, कुछ हमारे यहाँ हरिद्वार में थे। मैं कल यहाँ हरिद्वार में आया था। आज सुबह हमारे जितने हमारे पंच के लोग हैं, श्री महंत है, सचिव है, सबकी एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में यही उचित पाया गया कि जो हमारे बलवीर पुरी जी है उन्हीं को जो है वहाँ का महंत नियुक्त किया जाए।
तो आगे इसमें मॉनिटरिंग कमेटी भी है, और अब जब 5 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से आयोजित होगा? देखिए, ये जो हमारा जो बोर्ड होता है, ये बोर्ड प्रथम बार नहीं बनाया गया है। हमारा नियम होता है जब भी किसी को किसी जगह पे किसी मठ में महंत बनाया जाता है, उसको वहाँ पे एक बोर्ड बनाया जाता है। जो बोर्ड की जो वहाँ का महंत होगा, वो बोर्ड उसका निरीक्षण करता है कि कहीं जो हमारा महंत है जो आय व्यय है उसका हिसाब दे, और जो भी यहाँ का दान धर्म में जो भी कोई पैसा खर्च किया जाता है उसका पूरा हिसाब रखे, और जो मठ की जो संपदा है उसको न वो बेच पाए। जो भी कोई ऐसा जो धर्म के उसमें जो धर्म के क्षेत्र में जो भी कार्य आता है, हमारे जो विद्यालय है और जो भी संस्थाएं हमारी है जैसे परंपरा से वो चलती आ रही है, वो आगे भी चलती रहे। इसीलिए जो है मठ में जो है सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है। प्रिया, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से अब बात आई है कि सीबीआई पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है, इसमें आखिर निरंजनी अखाड़े का क्या राय है? ये बताइए महाराज जी, अब आप लोग क्या सोचते हैं? अब तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीबीआई के जरिए। देखिए, सीबीआई के बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं है, वो जांच हो रही है, वो सीबीआई बताएगी। अच्छा, दूसरा ये कि अब जब मठ का संचालन होगा, जो कमेटी बनाएंगे, आप लोग इस पे क्या देखना चाहते हैं? थोड़ा डिटेल बताइए इसकी। ये जो आप कमेटी देख रहे हैं, ये प्रथम बार कमेटी नहीं है। जहाँ भी संस्था होती है, हर संस्था में कमेटी बनाई जाती है। इस समय आप देखिए, मैं निरंजनी अखाड़े का सचिव हूँ, मेरे ऊपर भी एक कमेटी है। कमेटी जो हमारे यहाँ पंच होता है, पंच देखता है क्या मैं सही कार्य कर रहा हूँ या नहीं। उसके अतिरिक्त जो है कभी कभी ऐसा होता, हमको हाथी बनाया गया, हमको महंत बनाया गया, हमें भी अंकुश ऊपर से होना चाहिए ताकि हम जो है सही काम करें, हमें भी समाज का भय हो। जो हमारी फैसला लिया गया है, और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि नियम होता है चाहे संचालन कोई भी करे, लेकिन एक कमेटी होती है निगरानी के लिए, और इसी वजह से 5 सदस्यीय टीम यहाँ पर बनाई गई है निगरानी के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल प्रयागराज का रुख कर लेती हूँ। गुफरान मेरे सहयोगी मौजूद है। प्रयागराज में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि अब तो नाम भी सामने आ चुका है, गुफरान बलवीर गिरी, औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है 5 तारीख को ताजपोशी होनी है। देखिए, बिल्कुल महंत नरेंद्र गिरी की सोचती है 5 अक्टूबर को, उसी दिन ताजपोशी की जो रस्म है वो अदा की जाएगी। महंताई जो चादर है बलवीर गिरी को उस दिन ओढ़ा करके आचार्य महामंडलेश्वर पूरी जो महंत की जो गद्दी होती है वो सौंपी जाएगी। ये पूरी जो मठ बाघंबरी गद्दी, इससे जुड़े जितनी भी संपत्तियां हैं, चाहे वो संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर हो या फिर तमाम जो जमीनें या फिर विद्यालय, इन सभी का जो संचालन है वो एक उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से बलवीर गिरी के हाथों में होगी। इस खबर को पहले भी जी मीडिया ने बहुत प्रमुखता से दिखाया था, और सबूत जो वसीयतनामा जो महंत नरेंद्र गिरी ने बलवीर के नाम से करके गए थे, उसको भी उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी जी मीडिया ने दिखाया। आज इस खबर पर मुहर लगी है, और आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी ने सीधे तौर पर उत्तराधिकारी की जो अधिकृत घोषणा होती है वो कर दी है। और अब सोटी का जो कार्यक्रम है 5 अक्टूबर का, वो 11 से 1 बजे के भीतर, ये 3 घंटे का जो मुहूर्त है ये बेहद अहम माना जा रहा है। इसी 3 घंटे के भीतर ताजपोशी का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। उसी दिन एक तरीके से पूरे इस मठ के जो संचालन की जिम्मेदारी जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी बलवीर गिरी के हाथों में होगी, और उन्हीं से अभी इस पूरे वसीयत के हिसाब से ही आधार पर ही ये फैसला लिया गया है, क्योंकि अमूमन यही प्रक्रिया होती है। बहुत धन्यवाद आपका गुफरान। मैं चाहूंगी कि रामानुज आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने हरिद्वार में आनंद गिरी के निर्माणाधीन आश्रम पर कल जाकर जांच पड़ताल की। सीबीआई की टीम कल 7 घंटे से भी अधिक वक्त पर आश्रम में रुकी, और कई लोगों से इस दरमियान पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सीबीआई ने आश्रम से कई लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने कब्जे में लिया। सीबीआई की टीम अभी भी हरिद्वार में मौजूद है, और आगे सीबीआई कहां-कहां जाकर जांच करने वाली है ये देखना होगा। ये आप देख सकते हैं कि सीबीआई की जो टीम थी वो फिलहाल निर्माणाधीन आश्रम पर पहुंची थी, और तकरीबन 7 घंटे 35 मिनट तक यहां पर तहकीकात किया है। और तहकीकात करने के बाद अब आनंद गिरी महाराज और सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो बाहर निकले हैं। तो 7 घंटे 35 मिनट तक का इंट्रोगेशन हुआ है, और कई जो साक्ष्य हैं वो बरामद हुए हैं, और वो साक्ष्यों में प्रिंटर भी है, लैपटॉप के साथ में दूसरे जो सामान है वो भी बरामद हुए हैं। और इस तरह से ये सीबीआई का जो 7 घंटे 35 मिनट का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो इस वक्त आप देख सकते हैं। और खास बात यही रही है कि इस वक्त अब रात के 2 बजकर
45 मिनट हुए, यानी 2:45 बजे का वक्त है और अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर जो सीबीआई की टीम है वो बाहर निकली है। निर्माणाधीन आश्रम आनंद गिरी महाराज का ये, और यहीं पर फिलहाल इतने लंबे वक्त तक लगातार इंट्रोगेशन हुआ है और इसमें कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, वो भी बरामद हुए हैं। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है 2:45 बजे की। और आप देखिए कि जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो उन्होंने पूरी तरह से अलग अलग जो उनके रूम थे उनको उसको चेक किया, और चेक करने के बाद पूरी तरह से ये जो साक्ष्य है उसको कलेक्ट किया है और यहाँ से अब सीबीआई फिलहाल रवाना हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि अब जो हरिद्वार में निर्माणाधीन आश्रम था वहाँ इस तरह से पूरा जो इंट्रोगेशन चला है, जो तहकीकात चली है और पूछताछ हुई है, वो फिलहाल 7 घंटे 35 मिनट तक इसी तरह से हुई है। अब देखना होगा कि जो सीबीआई है वो आगे हरिद्वार में कहां और जो है इसी तरह से जा करके साक्ष्यों को कलेक्ट करती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो यहां से फिलहाल रवाना। रामानुज मेरे सहयोगी बने हुए भी हैं। रामानुज, अभी हमने दर्शकों को आपकी रिपोर्ट भी दिखाई, लंबे वक्त तक करीब 7 घंटे तक टीम वहां पर मौजूद रही, कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई सारे लैपटॉप्स वहां पर अपने कब्जे में टीम ने लिया है। अभी फिलहाल ताजा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ, और उन तमाम चीजों को जिनको कब्जे में लिया गया है उससे रिलेटेड क्या जानकारी? प्रिया, देखिए सीबीआई की जो टीम थी वो 7 सदस्यीय रही और लगभग 16 घंटे तक सीबीआई ने अलग अलग जो ठिकाने थे वहाँ पर पहुँच करके फिलहाल जांच पड़ताल की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो निर्माणाधीन आश्रम रहा है आनंद गिरी का, उस आश्रम से कई जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और साथ में दूसरे दस्तावेज, उसकी अब फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। और कुछ ऐसी भी जांचें हैं जो फॉरेंसिक से संबंधित बताई जा रही हैं। फिलहाल वो सीबीआई की लैब से जांच जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। और सीबीआई की टीम हरिद्वार में फिलहाल रात्रि विश्राम किया और सुबह जो टीम है वो कई दूसरे जो उनके जान पहचान के थे आनंद गिरी से, उनसे भी बातचीत की है और उनसे पूछताछ की है। इसके बाद अब फिलहाल जो टीम है वो हरिद्वार से प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। ठीक है, ये एक बड़ी खबर है कि टीम की रवानगी हो चुकी है, टीम हरिद्वार से रवाना हो चुकी है प्रयागराज के लिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त